तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट है। बिल्कुल एनडीए 2 की डेट क्लियर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब 30 डेज से के आसपास के ही दिन रह गए हैं। इन 30 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर जिससे बेहतर स्कोर हम कर सकें। और उसमें सबसे अहम पार्ट कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। और एनडीए में अगर आपका फर्स्ट पेपर बेहतरीन जाता है तो नेक्स्ट पेपर में ऑटोमेटिक आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो आज मैं एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं कि अगले 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएं जिससे कि आप मैथमेटिक्स में एक बेस्ट स्कोर ला सकें। और आज उसी चीज को लेकर प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। और प्लान भी आप देख रहे हैं एनडीए 2 जो 2023 3 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। 30 डेज की प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूं और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपके मैथमेटिक्स पे बेस है कि मैथमेटिक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए और कैसे वाकई में 120 में अपने क्वेश्चन 70 to 80 क्वेश्चन राइट करने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लान को तेजी के साथ समझते हैं। सबसे पहले द एनडीए एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर। जैसे आपको पता है कभी 1 सितंबर में हो रहा है तो नेक्स्ट आपका अप्रैल में शेड्यूल लगा हुआ है 2024 के फर्स्ट एग्जाम का, उसका भी शेड्यूल और नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। जैसे कि आपको पता है आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए ही सिलेक्शन इसके थ्रू होता है, इवन नेवल एकेडमी के लिए भी। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर जिसमें मैथमेटिक्स एंड जीएटी है। मैथमेटिक्स सेक्शन आपका 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट का समय होता है। सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन है, उसमें भी आपका 150 मिनट का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। और एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। और सेकंड हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। तो आज बेसिकली हम 300 मार्क्स को टारगेट करने वाले हैं। 120 क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स के हैं, हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है। तो एग्जैक्टली आपके 300 मार्क्स को लेकर के कैसे 300 में अब 200 स्कोर लाया जाए, इस स्ट्रैटेजी को आज मैं आपके सामने टेक्निकली डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। 30 डेज अगर इस फार्मूला को आप फॉलो करते हैं तो आई एम गिविंग यू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मेरे बच्चा कि आप श्योर शॉट एनडीए के मैथमेटिक्स में कमाल करने वाले हैं। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपका अलजेब्रा पार्ट है जिसमें सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनरी नंबर्स, ये अलजेब्रा का आपका सिलेबस हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें हम तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एओडी। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें तो रेशियो एंड आइडेंटिटीज हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हाइट है, डिस्टेंस है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इंटीग्रल कैलकुलस में अगर हम देखें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एक्लिप्स, हाइपरबोला। एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री लाइव 3D ज्योमेट्री लाइन इन 3D, प्लेन इन 3D, स्पेयर हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया। तो दीज आर द बेसिक टॉपिक जो आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं एनडीए के सिलेबस में, जिससे आप भली भांत तरीके से परिचित हैं। बट आज डिस्कशन का मुद्दा क्या है? डिस्कशन का मुद्दा है 30 डेज प्लान फॉर द मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कंसिस्टेंट एंड हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड topic to truly study them to easily solve the highest number of question in NDA mathematics paper by preparing in last 30 days examination। तो आज बेसिकली हम इतने सारे सिलेबस की जो बात कर रहे थे, इन सारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उन टॉपिक का जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और क्या वाकई में 70 to 80 क्वेश्चन केवल इतने ही टॉपिक कवर करके किए जा सकते हैं। तो हाँ, किए जा सकते हैं और इन्हीं विद इन 30 डेज का टाइम टेबल प्लान भी हम आपको देते हैं। शुरू करते हैं। अलजेब्रा, सेट थ्योरी, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनरी थ्योरम, ये आपका ये पार्ट हो गया। कैलकुलस में अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इट्स एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज हो गया। साथ ही साथ आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, अकेले 20 क्वेश्चन की हिस्सेदारी। फिर आता है इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D हो गया आपका, वेक्टर अलजेब्रा हो गए एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गए। तो ये बेसिकली मोटा मोटा मैंने 9 टॉपिक पिक किए हुए हैं। अगर इस पे कमांड अच्छी की जाए तो इन क्वेश्चंस की संख्या 80 के अबव हो सकती है। आइए इसका एक ओवरव्यू भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ओवरव्यू कर रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेजर कल क्लासेस गिविंग यू द बेस्ट क्लासेस फॉर द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन एंड पैरेलली फॉर द एसएसबी एंड विथ मेडिकल वी आर गिविंग द फाइनल सिलेक्शन फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो हमारा ये कहना है कि वाकई में सबसे बेस्ट रेट में मात्र 2499 रुपये, अगर इसमें भी जीएसटी आप हटा दें तो अराउंड 2000 के आसपास आपकी कॉस्ट आती है, जो हम आपका टिल द सिलेक्शन ऑनलाइन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है ऑनलाइन मेजिकल सी क्लासेस साथ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स के साथ पढ़ना जो 17 साल का अनुभव लेके बैठे हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9696330033 पर और फटाफट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमकेसी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस पे। तो सबसे पहले अलजेब्रा के रोल को देख लेते हैं भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एनडीए फर्स्ट में रहे ये रेड ग्राफ पे है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एनडीए सेकंड में पूछे गए वो हमेशा
आपको हम ब्लू ग्राफ में दिखा रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ ध्यान से देखें 2020 से शुरू करते हैं तो 25 आपके एनडीए फर्स्ट में भी आया अलजेब्रा से और 25 आपके एनडीए सेकंड में भी आया 2020 से अलजेब्रा में। वहीं अगर बात करते हैं 2021 की, फर्स्ट में 21 क्वेश्चन रहे, सेकंड में 25 क्वेश्चन रहे। 2022 की बात करें, फर्स्ट में 27 रहे और आप सेकंड में देखें अगर 2022 एनडीए में तो आप 30 क्वेश्चंस पूछे गए और 2023 की बात करें तो 26 क्वेश्चन। मतलब ये तो आप क्लियर ही कर लो कि अलजेब्रा पार्ट से अकेले आपके 25 से अब क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब ये मोस्ट डिसाइडिंग पार्ट है यार। और मुझे लगता है बचपन से इसी पे पढ़ते चले आए हो। अलजेब्रा का पढ़ने का इंटरेस्ट ही अलग लेवल का है बच्चों का और सबसे पहले आप कमांड भी उसी पे करते हैं। तो लगो यार, सबसे बेहतरीन सेगमेंट है जिसमें बेहतर करके आप 25 आउट ऑफ 25 हिट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उन 120 क्वेश्चन में पहला अटेम्प्ट आप अपना एक बेहतर अटेम्प्ट के तौर पे शो कर सकते हैं। अलजेब्रा के बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। ये भी औसत हमेशा मेंटेन रहा है। अगर 2020 की बात करें तो 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2021 की बात करें तो 8-9 क्वेश्चन, 2022 7-9 क्वेश्चन, 2023 में फिर से 12 क्वेश्चन। मतलब 10 के अब तो रहना ही रहना है और बड़ा आसान पार्ट है। अगर बच्चा अच्छे से ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पे काम करके, मेरे बच्चा अगर इन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन करेंगे इस पार्ट में। तो ये स्ट्रैटेजी है जो आपको समझना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बनना है। तो कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहा, बट इसमें अक्सर अप डाउन देखने को मिलता है। 2020 तो कमाल का था, 21 फर्स्ट में, 21 सेकंड में भी आया। 2021 की बात करें तो फर्स्ट में 16 रहे, सेकंड में 7 ही क्वेश्चन है, 2022 में 13-11 क्वेश्चन, 2023 में आपका 9 क्वेश्चन रहा है। बट लकली बता दूं कि आप ये दिमाग में इसको भी लेके चलें कि इसके क्वेश्चंस कभी भी फ्लैक्चुएट कर सकते हैं और ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इस सेगमेंट पे अगर आपका कमांड होता है तो आप हमेशा मैथ में प्लस ही आते हो और ये आसान है। मुझे लगता है कि सबसे आसान पार्ट के तौर पर भी हम इसको देखते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट के तौर पर भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री पर जबरदस्त कमांड रखिए। ये हमेशा आपके लिए जो है ना एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, कुछ भी हो सकता है। बट इस बार आश्वस्त जरूर करूंगा कि एनडीए सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो गेट रेडी बड़ी, जबरदस्त काम करिए जो आपका परफॉर्मेंस ऐड ऑन कर जाएगा। फिर आता है आपका जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो फिक्स ही है, 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं। 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स पार्ट से है, 10 आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट से। इसमें कहीं से कहीं तक ना कभी कोई संदेह रहा है, आप देख सकते हैं एनालिसिस भी। 20 में भी 20-20 रहे, 2021 में भी 19-20 रहे, 2022 में भी 19-20 रहे, 2023 में भी 18 रहे और इसमें बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। 2023 अगर सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भाई इन दोनों टॉपिक पे जबरदस्त काम कर लो, कॉन्सेप्ट पे भी अच्छे से काम कर लो, साथ ही साथ इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर सब कुछ धुआंधार लगाओ। और आप पूछते हो ना सर एनडीए का एग्जैक्ट कलेक्शन कहाँ से मिलेगा, तो आंख बंद करके एमकेसी पब्लिकेशन से एनडीए के मैथमेटिक्स बुक मंगाओ। वो अपने आप में रामबाण है प्रिपरेशन के लिए। बेहतरीन कलेक्शन प्रीवियस ईयर का, मिसलेनियस का और आपके टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज का इतना अच्छा कलेक्शन हमने बना के दिया है तो आपके परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क बना देगा। तो आपको बुक के लिए भी नहीं घबराना है, आप बेसिकली एमकेसी पब्लिकेशन से मैथ की बुक मंगा लीजिएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री ये भी फिक्स ही है, इसका भी ग्राफ 7-8 क्वेश्चन का आप देख रहे हैं लगातार फिक्स ही देखने को मिलता है। तो एक बार एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D दोनों पे अच्छे से काम कर लीजिए। बहुत छोटा सेगमेंट है, कर लेंगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा की बात कर लें, यहाँ से भी 5 to 6 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, हमेशा से आते रहे। तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग सेगमेंट है, इस पर भी आप कमांड कर लेंगे, आपको ये मदद करेगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सबसे डिसाइडिंग फैक्टर, सबसे आसान टॉपिक। हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा लेंदी है, बट अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अच्छे से ना तो इससे मज़ेदार सोल्यूशन किसी का नहीं होता है। और 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई। तो अगर ये कर लिया तो बिल्कुल 100% कहीं से कहीं तक कोई डाउट ही नहीं है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो कैलकुलस पार्ट को भी अगर जोड़ें, अलजेब्रा को भी जोड़ लें, फिर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को भी जोड़ लें तो 25 क्वेश्चन। फिर हमने वहाँ से देखा 10 क्वेश्चन के आसपास। ट्रिग्नोमेट्री भी आप 10 to 15 मान के चलिए तो अराउंड 40-50 क्वेश्चन हो गए। फिर 20 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट से आ गए। फिर आपका पहले आप देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन रहे, एनालिटिकल ज्योमेट्री से 7-8 क्वेश्चन रहे, इंटीग्रल कैलकुलस से भी 10 से 12-15 क्वेश्चन आपके फिक्स ही हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपके सामने अप टू 90 एबव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके सामने हैं। अगर इतने टॉपिक पे भी अच्छी से कमांड आप ले लेते हैं तो, और कमांड को बेहतर करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब मिशन 2024 बना रहे हैं एनडीए फर्स्ट को, तो बैठ के इंतजार करने का समय नहीं है, प्रहार करने का टाइम है। आइए जबरदस्त एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में वन ऑफ द बेस्ट टीम मिलेगी और मुझे लगता है कि आज के भी टाइम में ऑफलाइन का कोई सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट टीम जो 1-to-1 फोकस करके आपको बेहतर बनाएंगे मेरे बच्चा। साथ ही साथ बेहतरीन टीचिंग प्लान मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेहतरीन किताब जो आपके परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क बना देगी। वीकली और मंथली आपके टेस्ट रहेंगे बेटा, पूरा फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, पूरा मेडिकल फैसिलिटी, हर चीज़ परफेक्टली, बेहतरीन हॉस्टल्स के साथ। तो सब कुछ घर जैसा मिलेगा और एक ऐसा पढ़ाई का माहौल जहां मज़ा आ जाए। क्लास तो बेस्ट तरीके से चलती हैं यार, बट साथ ही साथ डाउट काउंटर पे 1-to-1 आपको हम अवसर दे देते हैं अपनी हर समस्या का निदान करने का। और बच्चा सफलता पानी है
तो एक बार तो यार पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना है तो एमकेसी से जुड़ना है, क्योंकि एमकेसी आपको श्योर शॉट यूपीएससी का वो स्टैंडर्ड देगा इतने सालों के अनुभव के आधार पे कि आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लेंगे। तो किसी भी तरह के अपडेट के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। अब आ जाते हैं बेसिकली सबसे बड़ी चीज कि सर शेड्यूल कैसे बनाएं। आपने टॉपिक डिसाइड कर दिया, सारी चीजें कर दी, अब सर हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सर डे वाइज स्टडी प्लान भी एक दे दीजिए कि आखिर कैसे पढ़ना है। एज ए छात्र जीवन में हम भी एक प्लान बनाते थे, एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, उसी के दम पे यूपीएससी क्रैक किया। तो अगर आप भी एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है अगले 30-32 दिन जो भी समय आपके पास है इसमें आप कहीं कहीं बहुत बेहतर कर पाएंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैथ को कम से कम इस समय 5 से 6 घंटे डेली चाहिए, और ये जुगाड़ नहीं मांगना है, 5 से 6 घंटे भाई चाहिए, मतलब 5 से 6 घंटे चाहिए। इस बात को आपको जहन में पूरी तरह से रख लेना है, पहला कमिटमेंट। दूसरा, डे 1 में सबसे पहले आप जो है सेट थियरी उठाइए, इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉन्सेप्ट लेक्चर, जितने भी PYQs हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल कहते ना इस टॉपिक को उठाया सर खत्म कर दिया, वो एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है बच्चा, अगर आप परफॉर्मेंस बेहतर करना चाह रहे हैं तो। डे 2 फंक्शन आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट लेक्चर, जितने भी PYQ प्रैक्टिस, मतलब एक एक टॉपिक को मैं लेक्चर वाइज प्लान कर रहा हूँ। डे 1 दे दिया आपको सेट थियरी, डे 2 में आपको फंक्शन रखा है, डे 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इतने दिन से पढ़ते आए हो, कोई नई बात तो है नहीं। अब जरूरत है कि इन टॉपिक पे बेस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अप्रोच किया जाए, और क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर को ज्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, बिकॉज आपको भी समझना है कि जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है क्या वो वाकई में उस स्टैंडर्ड का है कि नहीं, जिसके दम पे आप यूपीएससी में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। साथ ही साथ डे 4 में बेटा मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को रखा है विद बाइनोमियल थ्योरम, तो बिल्कुल ये भी मस्त टॉपिक है यार, अगर एक बार दिल लग जाए ना तो मजा आ जाता है। फिर आ जाते हैं डे 5 और डे 6 में, इसमें 2 दिन लगातार लिमिट एंड कंटिन्यूटी, साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जबरदस्त टॉपिक है। बस इसमें भी वही मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट का सारा गेम है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ आपका बन गया तो आप कमाल का परफॉर्मेंस इसमें करके दिखाएंगे। फिर आ जाता है डे 7 डे 8, जिसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना बच्चा तो मजा आ जाता है पूरा का पूरा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया। इनके सारे प्रीवियस ईयर और इनके कॉन्सेप्ट पे काम करिए। 5 से 6 घंटे ध्यान रखिएगा, जोर देके मैं बोल रहा हूँ। डे 9 स्टैटिस्टिक पार्ट पे काम करिए, प्रोबेबिलिटी पे काम करिए, रैंडम वेरिएबल्स लीजिए, प्रोबेबिलिटी लीजिए, और डे 9 ही नहीं डे 10 भी इसमें ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, बट एग्जैक्टली आपको बेहतर करना होगा। और जैसे एक बड़ी स्ट्रांग बात इसमें लिखी गई बार बार, एमकेसी पब्लिकेशन स्टडी मटेरियल, तो जो हमारी मैथ की बुक है ना वो मास्टर पीस है, बिल्कुल लीजिए और जबरदस्त मेहनत कीजिए। 10-11 जिसमें 10वें 11वें दिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखो एक स्ट्रैटेजी जो बना रहा हूँ इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, पेपर पे इसको टाइम टेबल को नोट करो, और बेटा एक बार इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करो, जो बात कह रहा हूँ आप श्योर शॉट सफलता लेके आओगे, और मैथ में स्कोर आपका टॉप ग्रेड का होगा। डे 12 में आपका आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D पार्ट, जिसको आप अच्छे से कवर करें। डे 13 में आपका आ जाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D, इस पर भी अच्छे से काम करें। 3D ज्योमेट्री हो गई, लाइन इन 3D हो गया, प्लेन इन 3D स्पेयर हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D हो गई, इसके भी कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम करिए। फिर वेक्टर अलजेब्रा डे 14 पे आपका शुरू हो जाता है, और जबरदस्त जो है इस पर भी काम करें। और मुझे लगता है इतना पढ़ रखा है, अब मेन जरूरत आपको ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच करने की। डे 15 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जबरदस्त टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, प्रैक्टिस का टॉपिक है, अगर एक बार करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तो बेसिकली ये रूटीन था जो मैंने आपके सामने टेक्निकली रखा, और इस बीच में बार बार एक बुक का भी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की स्पेशल बुक है, इवन सारी ही बुक स्पेशल है, बट ये जो मैथ की बुक है ब्रह्मास्त्र है इसमें बेहतर स्कोर करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कलेक्शन जो चीज़ें बनाई गई अल्टीमेट है आपके लिए। तो 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं, सेंट्रलाइज कलेक्शन है जिसको आप घर बैठे मंगाइए, बिल्कुल डिस्काउंट भी अच्छा खासा है और फ्री डिलीवरी मिल जाएगी आपको घर पे। तो फटाफट मंगाइए और सारी बुक मंगाइए जो आपको जरूरत है, बट ये टेक्निकली मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। आइए तो देखो 15 दिन का मैंने पूरा शेड्यूल आपके सामने एक जबरदस्त तरीके से रख दिया। अब 15 दिन बाद आगे 15 दिन में क्या सर, तो बड़ा सिंपल लिखा गया कि डे वाइज रिवीजन प्लान फॉर द मैथ्स, फिर से एक बार रिवीजन चलना चाहिए, जहां डे 16 में फिर से सेट थियरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डे 17 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब पूरा का पूरा आप शेड्यूल देखें तो सेम रिपीट कर दिया हमने डिट्टो। और रिपीट में डे 20 तक आपके सामने हमने रिवीजन रखा मुख्य मुख्य टॉपिक्स का, और फिर डे 21 से शुरू हो जाता है आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में बेहतर करने के लिए स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मॉक एक बेहतर ऑप्शन है। तो मॉक जबरदस्त एमकेसी के हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हमारे एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पे भी मिलेगा, जिससे जुड़ के आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टडी प्लान एंड ट्राई टू फॉलो द शेड्यूल एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल। तो भैया जो प्लान बताए हैं इसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड इसको बिल्कुल प्रिंट आउट निकालिए, चिपका लीजिए प्लान अपने सामने, एक बार चल के देखिए, मज़ा आ जाएगा और वाकई में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, इस बात का कमिटमेंट है आपके साथ। रिमेंबर, रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज एंड मॉक टेस्ट इज particularly important, so don't miss
आउट द रिवीजन पार्ट। रिवीजन मत मिस करो, मैथ प्रैक्टिस और रिवीजन दो ही चीज़ की है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। वाइल रिवाइजिंग यू कैन फॉलो द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड विद द लेसन, वट एवर नोट्स you have made during the process. Also practicing question and taking mock test आर सम ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका जो अपना नोट्स है वो सबसे मददगार होगा इस समय, जो आपने बनाया है, जो आपने किया है। और जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बाकी एमकेसी लर्निंग ऐप के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है, जिससे जुड़ करके घर बैठे भी आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अल्टीमेट मैं बच्चे यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज द शेड्यूल वट रियली आई वॉन्ट टू ब्रीफ विथ यू, जो मैं आपको बताना चाहता था। बस इसको फटाफट बट्टा डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए और लगिए ज़बरदस्त तरीके से। एक बेहतरीन प्लान दिया है, अगर इस पर आप काम करते हैं तो आशा करता हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। बाकी एमकेसी हमेशा तैयार है आपको बेहतर गाइड करने के लिए, बेहतर बताने के लिए। और लगातार मैं आज मैथमेटिक्स पार्ट पे कर रहा हूँ, तो जीएटी का भी एनालिसिस आपके सामने ज़बरदस्त लेके आऊँगा, जिसमें आपको अगले 30 से 32 दिन के समय में कैसे बेहतर करना है, कैसे बेस्ट आउटपुट लेना है, इसके विषय में डिस्कस करूँगा। बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमेशा जुड़िए मेजर कसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, कॉल करके 9696330033 और बताइएगा सेशन कैसा लगा, कितना फायदेमंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और बिल्कुल आपके लिए ऐसे कुछ बेहतर अपडेटेड में लेके चीज़ें लगातार आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।